चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल से रिलेटेड। तो सभी लोग ध्यान देंगे इसमें क्या चीजें होती हैं, आइए समझ लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये घन और घनमूल। देखेंगे आप इसमें घन और घनमूल में क्या चीजें होती है। घन पहले कहते किसको है? किसी दी गई संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या, दी गई संख्या क्या क्या कहलाता है भाई? घन कहलाता है। दी गई संख्या के क्या होते हैं भाई? घन होते हैं। ठीक है ना, आया समझ में? अब मान लीजिए घनमूल ज्ञात करना है जब, तो अगर कोई भी संख्या दिया गया है, उस संख्या का 3 बार, 3 को एक जोड़ा बनाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हम लोगों को घनमूल प्राप्त होता है। मान लीजिए यहाँ पे यक्स लिखा है और यहाँ पे एक छोटा सा 3 लिखा है, मतलब यक्स की पावर यूं कह सकते हैं 1/3 है। यक्स की पावर क्या है? 1/3। ये 1/3 लिखने का मतलब घनमूल होता है। क्या होता है? घनमूल। ये नीचे क्या दिया है? आधार। घात क्या दिया है? 1/3। बात क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं जिनका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं। तो घनमूल निकालने के मुख्य रूप से गुणनखंड विधि ही इंपॉर्टेंट होती है। आइए हम गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे, और घनमूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ये सीखेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइए समझ लेते हैं इस पहले क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्या चीजें दी गई हैं? 3 4 3 दिया हुआ है। अब ये किससे कट जाएगा भाई? देखिएगा 10 हो रहा है, मतलब 7 से कट जाएगा क्या? देखिए चेक करिए। तो 7 से देखेंगे, 7 बार में ये क्या? 7 चौक 28 होगा, 6 63 यानी 9 होगा, 49 होगा। फिर 7 से 7 आएगा, 7 से 1 हो जाएगा। मतलब जोड़ा कितने का बना? 7 का। जोड़ा नहीं मतलब 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 बार का जोड़ा। आंसर कितना आएगा इसका? घनमूल 7 आएगा। इसका घनमूल क्या हो जाएगा आपका? 7, ओनली 7। अब आइए देखते हैं अगला, इनका घनमूल देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, आइए सीख लेते हैं। दिया गया है आपका, क्या दिया है भाई? 27 44। किससे कटेगा? आइए चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। 2 से देखिए कटेगा 1, यहां कितना होगा? 3 7 2। फिर 2 से, क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखेंगे आप इसमें 6 से कट जाएगा, और यह प्रश्न मीन्स क्या? यहाँ पे 6 दूना 12, फिर ये क्या होगा? 1 आएगा 17, तो 8 बार में होगा 16। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, 686। फिर 2 से देखिए कट जाएगा, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? 3 4 3। फिर से पुनः ऊपर वाला ही होगा, यानी 7 से कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, तो 4 बार में 9 बार में। फिर 7 से होगा, 7 आएगा, 7 से 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 3 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है, 3 3 का जोड़ा बन जाएगा। कितना हो गया? 2 और 7। 2 और 7 का गुणा करेंगे, आएगा क्या? 14। इसका घनमूल कितना प्राप्त हुआ आपको? 14। क्लियर है बातें? अब देखेंगे हम लोग 8000 का। 8000 का कितना आएगा भाई घनमूल? 20 आएगा। कैसे आएगा, आइए चेक कर लेते हैं। दिख रहा है सबको यहाँ पे? विजिबल है? विजिबल है ना? ओके, देखना भाई 8000 यहाँ पे लिखा है, ठीक। 2 से देखेंगे हम लोग 4 0 0 और 0। फिर 2 से यहां पे होगा 2 0 0 0। फिर 2 से 1 0 0 और 0। फिर 2 से 500 हो जाएगा। फिर 2 से 225 होगा, नहीं 250 होगा यहाँ पे। फिर 2 से कितना होगा यहाँ पे? 1 7 5 1 75 होगा। आगे ध्यान देना भाई, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। फिर ये किससे डिविजिबल होगा? 8 और 5 13, 5 से हो जाएगा। चेक करिए, एक बार में। ओ भाई यहाँ पे गड़बड़ हुआ है भाई, 1 मिनट रुक जाइए।
2 से अगर डिविजिबल होगा तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 5 से होगा 25 आएगा, 5 से 5 हो जाएगा, फिर 5 से 1 हो जाएगा। जोड़ा बन गया कितने का देखिएगा, ये हो गया आपका 3 बार, ये 3 बार और ये 3 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5, आंसर कितना हो गया भाई 20। दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए सभी लोग भाई। देखिए मैं इसको 2 तरह से वीडियो बना रहा हूं, एक है आपका लाइव इस समय चल रहा होगा, एक अभी रिकॉर्डेड भी होगा। देखते हैं, पता नहीं क्यों ये रुक नहीं रहे हैं इस पे, इसलिए मैं दोनों तरह से बना रहा हूं इसमें। ठीक है, लाइव भी है और वो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दिया है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है 3 सही 3/8, 3 सही 3/8। आइए देख लेते हैं, 8 3 24 और 3 27/8। इनका हम लोग क्या निकाल लेंगे, घनमूल। अब ऊपर वाले का अलग घनमूल होता है, नीचे वाले का अलग होता है, तो ऊपर वाले का 3 आएगा, नीचे वाले का 2 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिएगा, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा हल में आप पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा, घन का आयतन क्या होता है भाई, भुजा का क्यूब। ठीक है, तो यहां आयतन दिया है 512, इनका पावर हम लोग क्या कर देंगे 1/3, किसके बराबर होगा, भुजा के बराबर होगा। इनका घनमूल निकाल देंगे भाई, 512 का 2 से कटेगा, 2 4 हो गया, फिर 1 आएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 1 4 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 2 से 64 होगा। फिर देखिएगा 2 से कितना आएगा, 3 2 32 हो गया, फिर 2 से हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 16 होगा, फिर 2 से 8 होगा, फिर 2 से यहाँ पे 4 होगा, और 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 होगा। 1 मिनट और मैं थोड़ा ऊपर करना चाहूंगा ताकि आपको क्लियरिटी के साथ दिखे। फिर 2 से करेंगे हम लोग, 1 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, यानी जोड़ा बन गया यहाँ पे, 2 का जोड़ा बन चुका है। आंसर क्या होगा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कुल मिला जुला के इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 8 होगा। घनमूल क्या प्राप्त हो गया 8, यानी इनकी भुजा हो गई 8। अब कोई दिक्कत किसी को यहां तक, आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया सबका यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीजें दी गई हैं। 17 28 का घनमूल बताओ, यानी कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। आइए देख लेते हैं भाई। देखिएगा भाई कैसे निकालेंगे हम घनमूल, समझ लीजिएगा। 17 28 2 बार में 8 दूना 16, 6 4, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 1 6, फिर 2 से 1 0 8, फिर 2 से 5 4,
फिर 2 से 27, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पे कटेगा किससे अब? 3 से। किससे कटेगा भाई? 3 से। आइए देखिएगा, 3 से यहाँ 9 होगा, फिर 3 से 3 से 1, जोड़ा बन गया। तो 2 होगा, 2 होगा और 3 होगा, 2 दूना 4, 4 3 12, आंसर हो गया। ठीक है भाई, नोट कर लेंगे। अब इनका वर्ग क्या बताना हम लोगों को? घनमूल इनका भी बताना है। अब ये नेगेटिव संख्याएं हैं, इन नेगेटिव संख्याओं का देखिएगा, जब भी अगर नेगेटिव संख्याओं का हम घनमूल प्राप्त करते हैं तो भी क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। बट यहाँ पे प्लस का 8 दिया हुआ है, आइए समझ लेते हैं। 8 का घनमूल कितना होगा? 8 का घनमूल कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर आपका क्या प्राप्त होगा? 2। अब यहाँ पे दिया है -8/27, क्या प्राप्त होगा आपका? -2/3। ठीक है, यहां क्या दिया है? -64 बटा, यहां देखेंगे आप, एक मीन्स क्या है? 1331 दिया हुआ है। इनका हमको क्या निकालना है? घनमूल। आइए 64 का क्या हो जाएगा? -4 -4 और -4, 4 चौका 16, 16 चौक 64। ये 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार होगा, यानी -4/11, ये आपका आंसर प्राप्त होगा। नोट कर लेंगे इसे आप लोग, तीनों क्वेश्चन। क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। देखिएगा क्या दिया गया है, एक लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज का, ध्यान से समझिएगा क्या चीजें आपको इसमें करनी है। घनमूल आपको प्राप्त करना है। आज घनमूल कंप्लीट होगा, अगला चैप्टर आपका त्रिकोणमिति होगा। हम लोग इसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, पूरा फुल्ली कंप्लीट त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या है भाई? 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए, 100 आएगा। अब कैसे आएगा ये चेक कर लेते हैं। भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, सॉरी भाग विधि नहीं होता इसमें। देखिए 2 यानी कितना होगा आपका? 500, फिर 2 से आप करेंगे, कितना आएगा? 250। ये 250 लिखा हुआ है भाई, 1 मिनट मैं ठीक से लिख देता हूं। फिर 2 से देखिएगा, चेक करिएगा, 125, फिर 5 से होगा, किससे होगा? 5 से होगा, कितना आएगा यहाँ पे? 25, फिर 5 से 5 होगा, फिर 5 से 1 होगा। ठीक है, जोड़ा बन जाएगा 3 3 का, तो 2 गुणे 5 कितना हो गया? हो जाएगा आपका 10। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एक बार देख लीजिए आप सभी लोग, अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।